जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा जी, स्टूडेंट मुझसे पूछे हैं कि सर कितने प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग करने के लिए, मुझे किस पे काम करना चाहिए, मेरी स्किल्स के मुताबिक कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है? क्या प्लेटफॉर्म के कुछ मॉडल्स हैं इन पे काम करने का? क्या तमाम प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का एक ही तरीका है कि डिफरेंट तरीका है? और मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, एक स्टूडेंट है, कह लें उसे अली, कह लें उसे, कोई उसका कोई नाम है। अब उसने क्या किया है, उसने अकाउंट बना लीजिए अपना अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, गुरु पे, तमाम ये जो 8-10 वेबसाइट्स पे उसने जो है वो अपना अकाउंट बनाया। पूरा महीना उसको लग गया है तमाम जगह पे अकाउंट्स बनाने में और बाकी अपने पोर्टफोलियो वगैरह लगाने में। लेकिन एक महीने बाद है कि उसके पोर्टफोलियो तमाम जगह पूरे भी नहीं हो सके, प्रपोजल भी किसी पे सेंड नहीं कर सका और उसे क्लाइंट भी कोई नहीं मिला। क्यों? वो इसलिए कि उसने एक ही वक्त में तमाम प्लेटफॉर्म्स पे काम शुरू कर दिया। भाई आपने प्लेटफॉर्म, तमाम प्लेटफॉर्म से एकदम काम नहीं शुरू करना। एक प्लेटफॉर्म पहले डिसाइड करें, एक या दो, और उन दोनों से स्टार्ट करें। दो चले, दो कर लें। तो पहले मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मल्टीपल 5-10 प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बना के तो काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस तरह आपने नहीं करना। अच्छा जी, ये जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, इस पे मेथड कितने हैं, कितने तरीके हैं काम ढूंढने के? इसके ना पहला जो मेथड है ना उसे कहते हैं बिडिंग मेथड। अब बिडिंग में क्या होता है, अब इसकी एग्जांपल्स है, जिस तरह अपवर्क है, गुरु है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आर है, ये कुछ एग्जांपल्स है। इनमें क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट करता है, वो कहता है कि जी मुझे ये काम चाहिए। फॉर एग्जांपल उसकी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसने उसकी वेबसाइट बनवानी है, तो वो जॉब पोस्ट करेगा अपनी कि भाई मेरी ये बिजनेस है मेरा और मैंने अपनी वेबसाइट बनवानी है। अब तमाम जो फ्रीलांसर उस प्लेटफॉर्म पे ना वो उस पे बिड करते हैं। बिड से मुराद है कि वो अपनी अपनी ऑफर भेजते हैं। एक यूजर है वो कहता है कि मैं $200 में बना दूंगा, एक कहता है जी मैं 250 में बना दूंगा, एक हो सकता है कहता है जी मैं $30 में बना दूंगा। तो हर एक का जो दिल करे वो अपनी बिड कर दे। ये है पहला मेथड जिसे कहते हैं बिडिंग मॉडल। अब इसमें क्लाइंट आता है प्लेटफॉर्म पे, अपनी जॉब पोस्ट करता है और फ्रीलांसर आपस में मुकाबला करते हैं। यहाँ पे बिड का भी मुकाबला होता है, कौन इस पे जो है वो लोएस्ट बिड करता है। तो अब जितने ज्यादा फ्रीलांसर हो चुके हैं ना, अब यहाँ पे कंपटीशन जो होता है वो प्राइस में भी होता है। अब आपने बेसिकली ये चेक करना होता है कि क्लाइंट की साइकी क्या है। क्या क्लाइंट लोअर बिड को प्रेफर करेगा कि एवरेज को, कि हायर को? अब ये चीजें कैसे पता लगती है? ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। अब मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में अपवर्क के बारे में बताऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है एक क्लाइंट को कि जी ये लोएस्ट बिडर को पिक करेगा कि मीडियम को, कि हाईएस्ट को। यकीन करें मेरे साथ बात वैसा भी हुआ है कि जब मेरे पास काम होता था ज्यादा, मैं अगर $40 पर आवर पे काम कर रहा हूं, मेरे पास काम ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं बास जॉब्स में ना $50-60 पे अप्लाई कर देता था और मुझे जॉब मिल जाती थी। और बात वैसा भी होता था कि $20 पे भी अप्लाई करें तो जॉब नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि आपने जब अप्लाई करना है तो ये बहुत सी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, बहुत सी चीजों पे। तो ये चीजें मैंने आपको बतानी है कि बिडिंग आपने कैसे करनी है। लेकिन पहला जो मॉडल है वो आपको पता लग गया है कि भाई बिड होती है, ये टॉप जो प्लेटफॉर्म है ना अपवर्क, गुरु वगैरह पे, यहाँ पे बिडिंग होती है फ्रीलांसर पे। अब जब बिडिंग आपने करनी है तो वहां पे आपको प्रपोजल राइटिंग जो है ना वो करनी आनी चाहिए कि भाई एक जो जॉब है उस पर प्रपोजल कैसे राइट करना है, आपने अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसके बगैर नहीं इस इन मार्केट प्लेस पे आप सक्सेसफुल हो सकते। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये आप इन चीजों पे आपने फोकस करना है। दूसरा मेथड कौन सा है? वो है जी सर्विस मार्केट प्लेस, जिसे कहते हैं गिग इकोनॉमी या गिग मॉडल कहते हैं। अब गिग बेसिकली क्या है? गिग कह ले एक आपकी सर्विस है, जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे गिग कहते हैं। फाइवर पे इसको गिग कहते हैं, केवर्क पे इसको केवर्क कहेंगे, लेगिट है, इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना, पीपल पर आवर पे भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो यानी कि ये मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज बना के लगा देते हैं। तो चूंकि फाइवर ज्यादा पॉपुलर है इसलिए इसको गिग कहते हैं। गिग क्या है? बेसिकली आपकी सर्विस। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगो डिजाइनिंग की, तो आपने अपनी एक गिग बना देनी है कि भाई ये गिग जोन है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग की। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट की सर्विस करते हैं तो आपको आप 3 या 4
मोबाइल डेवलपमेंट की अपनी गिग्स बना सकते हैं। अब इसमें भी डिपेंड करता है, अब फाइवर पे ना मुख्तलिफ लेवल होते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं, आपका कोई लेवल नहीं है, बिगिनर है, तो आप 4 या 5 गिग्स बना सकते हैं। जब आप लेवल 2 पे चले जाएंगे, फिर आप 8 या 10 बना सकते हैं। लेवल 3 पे जाके आप जो है वो 12 बना सकते हैं तकरीबन। तो इस तरह ये गिग्स जो है वो बढ़ती जाती हैं जो आपके लेवल बढ़ने के साथ साथ। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आप क्लाइंट ने जॉब नहीं पोस्ट करनी होती। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट वेबसाइट पे आता है, वो सर्च करता है सर्विस कि भाई लोगो डिजाइन। अब अगर आपकी गिग पहले आ जाएगी, पहले पेज पे, पहली रो में, तो ज्यादा चांसेस हैं आपको काम मिलने के कि क्लाइंट आपसे रब्ता करे। जब क्लाइंट आपसे रब्ता करेगा तो फिर आपने उसको कैप्चर करना है, कम्युनिकेशन करनी है और उसको कन्विंस करना है कि भाई मैं ये काम आपका सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता हूं। अब इस प्लेटफॉर्म पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपने काम करना है तो आपको एसईओ करनी होनी चाहिए कि आपकी जो गिग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे होगी उसका आपको पता होना चाहिए। अब जो आपका थंबनेल इमेज होगा वो कैसा होना चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी प्राइसिंग कैसे रखनी है उसका पता होना चाहिए। रिव्यूज क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इन चीजों पे आपने फोकस करना है। तो ये जब मैं आपको फाइवर का पोर्शन पढ़ाऊंगा तो इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये आपने कैसे करनी है। अब तीसरा जो मेथड है ना, वो उसे कहते हैं कॉन्टेस्ट मॉडल। अब ये नॉर्मली ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है, ये दूसरी सर्विसेज में नहीं होता। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं क्या है, फ्रीलांसर है, 99 डिजाइन है, डिजाइन क्राउड है। अब इनमें बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट करता है, वो कहता है कि जी मैं ये मेरी कंपनी है, ये मेरे कंपनी के जो कलर्स हैं, मैं इस तरह का मेरे जेन में एक लोगो है वो मैं बनाना चाह रहा हूं, तो मुझे लोगो बना के दें। अब उसमें क्या होता है कि तमाम लोग जो है ना, वो जितने भी फ्रीलांसर हैं, लोगो बना के तो वो एंट्री में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अब एंट्री में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्लाइंट को जिसका लोगो पसंद आएगा ना, उसको वो विन कर देगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, बाकी किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसे कहते हैं कॉन्टेस्ट मॉडल। अब ये पिछले कोई 2-3 साल से ना तमाम वेबसाइट्स जो है ना वो कमाने की तरफ आ गई हैं। मतलब पहले क्या होता था कि अपवर्क पे जब आपने बिड करना होता है तो हमें मंथली वो बिड मिल जाती थी कि भाई आप 50 या 60 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं एक माह में। तो जो जॉब आती थी फौरन उसमें अप्लाई करते थे, तो 50-60 जॉब से अप्लाई करते करते किसी ना किसी में वो मिल जाता होता था सिलसिला। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा जॉब पे अप्लाई करने के वो टोकन कह लें, कनेक्ट्स रख दिए हैं। अब वो कनेक्ट जो है वो परचेज करें, सिक्के परचेज करें और फिर अप्लाई करें। अब आपको जॉब मिले ना मिले, आपने पैसे लगाने हैं। अब वो वेबसाइट कमाई की तरफ चल पड़ी है। इसी तरह ये जो फ्रीलांसर है, यहाँ पे पहले क्या होता था कि भाई अगर किसी ने ग्राफिक डिजाइनर का लोगो किसी को चाहिए, लोगो अपनी कंपनी के लिए, आप उसमें 2, 4, 5, 10, 20 एंट्रीज जो है वो कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उन्होंने लिमिट कर दिया कि भाई एक वक्त में एक ही एंट्री आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा करनी है तो उनको पैसे दें। तो ये हर वेबसाइट कमाने की तरफ चली गई है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अगर क्लाइंट को एक लोगो चाहिए तो, और यकीन करें बाज दफा 1200 एंट्रीज तक हो जाती हैं एक लोगो के कॉन्टेस्ट में, बल्कि इससे भी ज्यादा बाज दफा हो जाती हैं। तो ये बस कंपटीशन है, लोग बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्राइस सिर्फ एक को मिलना है। अब इसके फायदे क्या है, वो फायदे नुकसान मैंने लिख दी है कि बिगिनर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सपोजर आपको मिल जाता है, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आपको पता लग जाता है क्लाइंट चाहता क्या है, आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो लोगो बना के देते रहते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको प्लेटफॉर्म की समझ आती जाती है और फिर किसी एक वक्त में आके आप विन भी हो जाते हैं। तो इसका नुकसान क्या है जी, तो इसमें गारंटी पेमेंट कोई नहीं होती। आप सिर्फ एक जो विनर है, सिर्फ उसको जो है वो पैसे मिलने हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी फाइवर पे। मैंने आपको बताया है कि जी एक लोगो है अगर 40 या 50 डॉलर का या 100 डॉलर का, तो उसमें 1200-1400 एंट्रीज आ जाती हैं। और ये आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपको कोई गारंटी नहीं है पेमेंट की। लेकिन ये है कि स्टार्ट में लर्निंग के लिए, सीखने के लिए ये अच्छा है कि आप कॉन्टेस्ट में जो है वो पार्टिसिपेट करें। चौथा मेथड है जी डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है ना वो लेने का, यानी कि किसी मार्केट प्लेस पे जाए बगैर डायरेक्ट क्लाइंट्स लेना। अब वो आप कैसे ले सकते हैं, वो आप लिंक्डइन के जरिए ले सकते हैं, वो आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना के उसकी मार्केटिंग करके उसके जरिए क्लाइंट ले सकते हैं, रेफरल के जरिए ले सकते हैं, यानी कि आपने किसी क्लाइंट का किया वो आगे रेफर करेगा, भाई फलां बंदा जो है वो काम सही करता है, आप भी उससे करवा लें। आप ईमेल मार्केटिंग करके ले सकते हैं, यूट्यूब पे अपना जो है ब्रांड बना के उसके जरिए ले सकते हैं, फेसबुक या जो ट्विटर है, एक्स जिसे आप कहते हैं, आप उसके जरिए भी अपना ब्रांड बना के तो ले सकते हैं। अब डायरेक्ट क्लाइंट से आप लेते हैं तो ना आपको बिडिंग की जरूरत है, ना ही आपको किसी कॉन्टेक्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है,
ना ही आपको कम्पीट करना पड़ता बहुत से फ्रीलांसर के अगेंस्ट। लेकिन ये पाथ इतना आसान नहीं है। आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको कितने माह की सालों की मेहनत चाहिए होती है। अब आपने अगर लिंक्डइन पे या फेसबुक पे ब्रांड बनाना है भाई, आपने उधर रेगुलर पोस्ट लगानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने काम करना है। आप अपने प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, पोर्टफोलियो लगाएंगे, अब हर प्लेटफॉर्म को सीखेंगे, लिंक्डइन पे काम कैसे करना है, फेसबुक पे कैसे करना है, अपने पेजेस बनाएंगे, तो फिर जाके आपका ब्रांड बनेगा और आपको क्लाइंट्स जो है वो आएंगे। तो ये जो मेथड 4 है ना, ये लॉन्ग पाथ है, ये इसको आपने फ्यूचर के लिए जेन में रखें। स्टार्ट अभी आप किसी मार्केट प्लेस से करें और फ्यूचर में जेन रखें कि मैं गोल होना चाहिए मेथड 4। अच्छा जी, ये कुछ प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन है जो मैंने लिखा है कि जी जो टॉप वाले प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए बेस्ट है और इस पे फ्री है कि नहीं है, हम कंपटीशन किस लेवल का है। ओवरऑल देखें जी 5 स्टार अपवर्क को और लिंक्डइन को जो है वो मिले हुए हैं, यानी कि अपवर्क इस वक्त सबसे बेहतर चल रहा है। बेशक फ्रीलांसर पे 89 मिलियन यूजर्स हैं, लेकिन वहां पे जरा काम की रेशियो जो है ना वो थोड़ी कम है, यानी कि अपवर्क इस वक्त सबसे टॉप पे चल रहा है। अब मैंने आपको बताना है कि ये जो टॉप वाले प्लेटफॉर्म है ना, अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, गुरु पे, ये 3-4 प्लेटफॉर्म को जो है मैं सिखाऊंगा आपको। यानी कि जो बेसिकली पहले 3-4 जो मैंने आपको अभी 4 मेथड बताया ना, उन मेथड्स पे काम कैसे करना है वो मैं आपको जनरल टिप्स वगैरह उसको दे दूंगा और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको काम कर सकते हैं उस पर। अब स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि भाई हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। भाई याद रखें, सारे ही प्लेटफॉर्म बेस्ट है या कोई भी बेस्ट नहीं है। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो कोई भी आपके लिए बेस्ट नहीं है, और अगर आपको काम मिल रहा है तो जिसमें मिल रहा है वही आपके लिए बेस्ट है। तो आपने 2-3 प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, आपको हर मेथड का पता होना चाहिए और उस मेथड को अप्लाई कैसे करना है आपने, ये टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ये कुछ मैंने वेबसाइट्स हैं वो लिख दी हैं। अब ये देखिए बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जी जो मैंने इधर आपको लिख दी हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएंगी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इधर हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, मैं सबसे पहले जाता हूं जी upwork.com पे। अब अपवर्क में हम गए हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि मेथड 1, यहाँ पे क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है। इसके बाद हम जाते हैं जी फाइवर पे, fiverr.com। इधर मैं ओपन कर लेता हूँ जी guru.com और इसके बाद इधर ओपन कर लेते हैं freelancer.com। अच्छा जी, ये देखें ये अपवर्क पे, अब ये जॉब जो है ये पोस्ट हुई है, देखिए 15 मिनट पहले, एक्सेस एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए। इस पे मैं राइट क्लिक करके उसको ओपन करता हूँ, तो अभी ये 2 घंटे पहले जॉब आई थी, इस पे मैंने अप्लाई किया है। अब उसके बाद 10 मिनट पहले ये आ गई है गूगल शीट, इस पे मैं ओपन करता हूँ, ये जो जॉब्स है, अब ये जॉब्स हैं, इसमें 10 से 15 प्रपोजल अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये है मॉडल मेथड पहला। ये है जी फाइवर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप गिग्स बना सकते हैं। अब गिग्स आप कैसे बना सकते हैं, माई बिजनेस में जाएंगे ना, तो ये जो मेरी गिग्स है इधर से आप देख सकते हैं, मैंने कौन कौन सी गिग्स बनाई हुई है वो देख सकते हैं। ये है जी गुरु, इधर भी अगर आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट ऑल कुकीज जी हमें ठीक है, कीप इन, और ये है फ्रीलांसर। अच्छा जी, ये कंपैरिजन, ये तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, उनमें मैंने आपको प्लेटफॉर्म सिखाने हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करना है, अपवर्क पे कैसे करना है, फाइवर पे कैसे करना है, गुरु पे कैसे करना है। तो ये 2-4-5 प्लेटफॉर्म मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, आप इन इधर जाके किसी भी वेबसाइट से जाके उनका स्ट्रक्चर वगैरह चेक कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गोलॉन्स है। अब ये जो वेबसाइट्स मैंने आपको लिखी है ना, golans.com, ये जो वेबसाइट्स हैं ये वो है जिन पे अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल इधर से आप कहते हैं जी फॉर फ्रीलांसर्स, यहाँ पे भी जॉब्स जो है ना वो पोस्ट होती हैं। इधर से सर्च कर सकते हैं आप, जॉब्स, जॉब्स पे जाएं और फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर है तो आप इधर वेब डेवलपर लिखें और जॉब सर्च करें।
तो ये जो वेब डेवलपमेंट की जॉब्स हैं वो आपको सामने आ जाएंगी। इसी तरह ये देखें, ये कुछ वेबसाइट्स मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल ये रिमोटिव है, इसको ओपन करते हैं, ये remotive.com। अब ये देखें, वेब एंड सब्सक्रिप्शन कॉमर्स डेवलपर, ये इसको चाहिए। पाइथन वेब स्क्रैपिंग इंजीनियर, ये जो जॉब्स है वेब डेवलपमेंट की वो आ गई हैं। अब यहाँ पे भी आप जॉब्स आएंगी, आपने उन पे अप्लाई करना है। तो यानी कि ये जो पहला मेथड हमने देखा था बिडिंग वाला, ये भी गोलांस जॉनसन उसी कैटेगरी में आती है, बिडिंग वाली कैटेगरी में। अब ये जो रिमोटिव है, और इधर एक है जी ये kework.com, ये भी उसी तरह की जिस तरह की फाइबर है, इधर भी आप गिग्स बना सकते हैं। अब इधर भी मैंने लॉगिन बनाया हुआ है, तो ये remotive.com, अच्छा जी ओपन हो रही है। अभी देखिए जी ये केवर्क, ठीक है कि नहीं, इधर भी मैंने अर्निंग की हुई है, कुछ अभी डॉलर मेरे इधर हैं पड़े हुए, अभी मैंने वो मंगवाए नहीं है। तो यहाँ पे गिग को क्या कहते हैं, केवर्क, केवर्क कहते हैं जी इसको, इसमें गिग को। तो केवर्क से मुराद है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखिए इधर आपने अपनी सर्विसेज बनानी है, तो यानी कि अगर आपको फाइवर का पता लग जाता है गिग बनाने का, तो आप जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी सर्विसेज बना सकते हैं, उन सब पे काम कर सकते हैं। तकरीबन उनका मॉडल सेम है। अगर आपको अपवर का पता लग जाएगा, तो अपवर के रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपने बिडिंग करनी है, उन सब का आपको पता लग जाएगा। इसी तरह फिर लांसर पे आपको काम करेंगे तो फिर उसका आपको सबको पता लग जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कैटेगरी की वेबसाइट्स है। अब ये देखें, ये है जी वेबसाइट्स, ठीक है कि नहीं। तो ये जिस तरह डिजाइन क्राउड है, तो ये मतलब मुख्तलिफ, ये हाँ जी ये बताना था वर्क चेस्ट। वर्क चेस्ट जो है ना, ये पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है, वर्क चेस्ट.com, ये पाकिस्तानी लोगों ने बनाई है वर्क चेस्ट। इसी तरह एक वर्काना है, वर्काना.com। अब वर्काना पे आई वांट टू वर्क इधर आप लिखें, तो इधर अब आप जो है ना जॉब्स आप सर्च कर सकते हैं। एज ए फ्री लांसर, आई वांट टू वर्क एज ए फ्री लांसर, इसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आगे जो है वो आपके पास ये लॉगिन करना है आपने। इधर भी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, इधर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये है जी वर्क चेस्ट। अब इसमें फाइंड ए सर्विस, अब आप इस पर क्लिक करें, तो यहाँ से आप अपनी सर्विसेज जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। अब इधर भी देखें, ये गिग मॉडल है, आई विल राइट एंगेजिंग, आई विल राइट ब्यूटीफुल। अब ये देखिए, ये मुख्तलिफ ये गिग्स लोगों ने बना के इधर लगाई हुई है। तो यानी कि किसी एक मॉडल पे आप काम कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी जब, तो उसके रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब पे आप काम कर सकेंगे। तो मैंने कवर करनी है जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपवर्क, उसके बाद फाइबर। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट, इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स है जिनको आप चाह रहे हैं कि मैं आपको गाइड कर दूं उन पे काम कैसे करना है, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे साथ रहिएगा इस जर्नी में। शुक्रिया।